नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यूँ तो सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन दर्जन भर मामले हैं जहां सरकार कहीं ना कहीं फंसी हुई है, लेकिन तीन मामले ऐसे हैं सुप्रीम कोर्ट में जिसे लेकर मोदी और शाह आजकल काफ़ी बेचैन हैं। और इन तीन मामलों में दो मामले सीधे चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अदालत में हैं। और ये मामले ऐसे हैं कि अगर ज़रा सा भी चंद्रचूड़ साहब का आदेश सख्त आया तो सीधे मोदी और शाह की छवि पर, इमेज पर एक बड़ा डेंट लगेगा। अब दोस्तों, जो पहला मामला है वो अमित शाह के सबसे खास मुख्यमंत्री, सबसे चहेते मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, मणिपुर के मुख्यमंत्री, इनसे जुड़ा हुआ है चंद्रचूड़ की अदालत में जिसकी सुनवाई होनी है। और जो दूसरा मामला है वो मोदी जी के सबसे खास आप कह सकते हैं सबसे चहेते उद्योगपति गौतम भाई अडानी, इनसे जुड़ा हुआ है। अभी जो पहला मामला था इसकी सुनवाई 28 जुलाई को होनी थी, मुकर्रर थी। और लोग कह रहे हैं, जानकार कह रहे हैं कि इतना कुछ मेरिट पर था कि पहली ही सुनवाई में नौबत आ जाती कि इस एन बीरेन सिंह को, जो मुख्यमंत्री हैं, जिनको कहा जा रहा है कि साहब ये जो मणिपुर में जो दंगे हो रहे हैं कहीं ना कहीं इनका भी हाथ है, ये भी शरीक है, शामिल है, इनके इस्तीफे की नौबत आ जाती। इस्तीफा हो चुका होता है, ऐसा लोग कह रहे हैं। लेकिन बीरेन सिंह ने राहत की बड़ी सांस ली क्योंकि तारीख निकल गई, सुनवाई नहीं हुई। दरअसल सुनवाई इसलिए नहीं हुई क्योंकि जो मेरी जानकारी है 26 जुलाई को, यानी 28 जुलाई से 2 दिन पहले चंद्रचूड़ साहब की शाम में कुछ तबीयत ख़राब हुई और उन्होंने कहा कि आज मैं जल्दी जाऊंगा, सुनवाई नहीं करूंगा क्योंकि थोड़ी तबीयत मेरी नसाज है। और अगले दिन थोड़ा तबीयत और ज़्यादा नसाज हुई तो 27 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा नोटिस जारी किया और कहा कि आज चीफ जस्टिस नहीं आएंगे। और फिर तबीयत 28 को भी ठीक नहीं हुई, तो 28 को भी वो उनकी तबीयत नासाज थी जैसा लोग बताते हैं, तो 28 को भी वो नहीं आए। फिर सैटरडे था, संडे था। कुल मिलाकर एन बीरेन सिंह ने राहत की सांस तो ले ली, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि चीफ जस्टिस की तबीयत भी ठीक हो रही है, सुनवाई भी होगी और सबूत भी अदालत में दाखिल होंगे। यानी आप कह सकते हैं कि फौरी तौर पे 4 दिन की राहत मिल गई। लेकिन बीरेन सिंह के लिए संकट का समय सुप्रीम कोर्ट में भी शुरू हो रहा है, संकट का समय पार्लियामेंट में भी शुरू हो रहा है, जहां अविश्वास प्रस्ताव लेके विपक्ष आया है मणिपुर के मामले में। अब दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है कि एन बीरेन सिंह ने अपनी खाल बचाने के लिए कहीं ना कहीं अमित शाह साहब के कहने पर या उनके सुझाव पर ये जो वायरल वीडियो का मामला था, जो लड़कियों का जो नेकेड परेड का मामला था, उनके साथ दुष्कर्म करने का जो मामला था, वो जो वायरल वीडियो का मामला था जो FIR होने के बाद जिसमें जांच नहीं हुई थी, ऐसा कहा जाता है कि शाह साहब ने अपने शिष्य को यानी मुख्यमंत्री को बताया कि भाई आप इसको CBI को दे दीजिए। तो ये केस CBI को दे दिया गया है और कोशिश ये होगी सरकार की कि वो चंद्रचूड़ साहब से कहेगी कि साहब देखिए, हम पूरी तरह से गंभीरता से अब मामले की जांच करा रहे हैं, CBI को हमने केस दे दिया है, बाकी केस भी हम CBI को देंगे और इसमें गिरफ्तारियां भी हो रही। तो बहरहाल ये अदालत में पैरवी होगी। लेकिन जो दूसरा मामला है, केस नंबर 2, मोदी जी से जो उनके खास के बारे में, उसकी जो हेयरिंग है 14 अगस्त को है और ये अडानी साहब से रिलेटेड है। 14 अगस्त को सेबी की रिपोर्ट आनी है कि ये जो पैसा आ रहा था, करोड़ों रुपए आ रहे थे, जो राहुल गांधी कहते हैं 20,000 करोड़ का जवाब दे, 20,000 करोड़ रुपया किसका है। ये जो पैसा मॉरिशस से, ओवरसीज से आया और अडानी जी की कंपनियों में जो निवेश किया गया, इन्वेस्ट किया गया, इसकी जानकारी सेबी को देनी है। अब दोस्तों, ये जो अडानी पर जो जांच हो रही है, जो कमेटी जांच कर रही है, लोग कहते हैं कि ये वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव केसेस है, सबसे नाजुक मामला है इस वक्त देश में जिसकी जांच हो रही है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में। और आपको तो पता ही है कि अडानी के मामले में मोदी सरकार ने सब कुछ किया। मोदी जी एक शब्द नहीं बोले और राहुल गांधी जो बोले, अब लोग कहते हैं कि राहुल गांधी पर जो मुकदमे की कार्रवाई तेज़ हुई, उनको जो 2 साल की सज़ा दी गई, उनको जो लोकसभा से बाहर किया गया, उनकी राजनीति
ख़त्म करने की कोशिश की गई, उनका बंगला खाली करा लिया। ये सब कुछ इसके पीछे कहीं ना कहीं अडानी केस, यानी जो गाज गिरी उसके पीछे अडानी का ही मामला था, ऐसा लोग कहते हैं। और ये भी लोग कह रहे हैं कि जो कमेटी है, जो कमेटी, एक्सपर्ट कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, जो अडानी पर जांच कर रही है, जो सेबी को निर्देश दे रही है, उस कमेटी पर भी प्रेशर बहुत है। और होना भी चाहिए, क्योंकि देश का सबसे अमीर आदमी और देश का सबसे ताकतवर आदमी का वो दोस्त है, तो प्रेशर तो हो गई। अब प्रेशर जितना भी हो अडानी को लेकर, लेकिन चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ हैं, और चाहे जितना प्रेशर हो, उनका जजमेंट, उनका ऑर्डर हमेशा मेरिट पर होता है। लोग भले ही कुछ चर्चा करते रहें कि दबाव है, कहीं से उनको कंप्रोमाइज़ कर लिया जाएगा, हो सकता है उनको कहीं ना कहीं ऑफर भी देने की कोशिश की गई हो, मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं, लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़, उनका जो कैरियर रिकॉर्ड है निष्कलंक है। चंद्रचूड़ संविधान के रक्षक है, और संविधान की रक्षा करने के लिए जो कुछ भी उनको करना पड़े, जिससे भी टकराना पड़े, वो टकराने में डरेंगे नहीं। अब दोस्तों तीसरा मामला जो है वो राहुल गांधी का है। राहुल गांधी डिफेमेशन केस, मानहानि का मुकदमा, जिसको लेकर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई लोकसभा की। ये मामला जस्टिस चंद्रचूड़ की अदालत में नहीं, ये मामला जस्टिस BR गवई, जो गुजरात से आते हैं जज साहब, इनकी अदालत में है। 4 तारीख को उसकी सुनवाई होनी है। और लोग ऐसा कह रहे हैं कि अगर इंटरिम ऑर्डर हुआ तो हो सकता है कि राहुल गांधी की सज़ा पर रोक लग सकती है। और अगर ये 4 अगस्त को रोक लगी तो राहुल गांधी फिर से संसद लौट सकते हैं, जो सरकार नहीं चाहती, वो संसद लौट सकते हैं। और अगर संसद लौटे तो मोदी और शाह की बड़ी किरकिरी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ताना बाना इसका बुना गया, वो सब कुछ गुजरात में था। मुद्दई भी गुजरात में था, केस भी गुजरात में था, सज़ा भी गुजरात में हुई, सज़ा पर जो मोहर सेशन ने लगाई वो भी गुजरात में हुई, और अगर राहत नहीं दी राहुल गांधी को तो वो भी गुजरात हाई कोर्ट ने नहीं दी। तो सारा ताना बाना जो है वो कहीं ना कहीं गुजरात में इसको, और इसीलिए इसको लेकर मोदी और शाह को थोड़ा सा आप कह सकते हैं घबराहट सी है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि इसी 4 अगस्त को स्टे लग जाए सज़ा पर, और फिर राहुल गांधी संसद में फिर से प्रकट ना हो जाए अडानी के पोस्टर को लेकर और भी कई आरोप लेकर। अब दोस्तों बहुत से सब्सक्राइबर हैं, जो फ्रेंड्स हैं, उनके कमेंट बॉक्स में मैं पढ़ रहा था कि भाई सुप्रीम कोर्ट में कई ऐसे मामले हैं, कई ऐसे मुकदमों के फैसले हुए जो सरकार के पक्ष में गए। अब मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता कि कितने केस सुप्रीम कोर्ट के मोदी सरकार के फेवर में गए, उनके पक्ष में गए, या मोदी सरकार के अगेंस्ट गए। ये मैं पक्ष और विरोध की बात तो नहीं कर सकता, टिप्पणी नहीं करूंगा इस पे फैसलों पर। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ कि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, भले ही वो चीफ जस्टिस हैं, एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में है, लेकिन सारे जज सुप्रीम कोर्ट के बराबर हैं। और सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ चंद्रचूड़ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में 32 जज हैं, 32 जजेस आर इन सुप्रीम कोर्ट। अब दोस्तों इस फहरिस्त में बहुत से ऐसे जज हैं जो इनकी नियुक्ति मोदी सरकार के समय में हुई है। अब मैं इन पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा कि कौन सा जज है बहुत मजबूत है, कौन सा जज ऐसा है जो थोड़ा सा राइट विंग सोच का है। इस पर टिप्पणी करना मुझे लगता है उचित भी नहीं और करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, एक जज साहब का मैं नाम और लूँगा चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के अलावा, वो है संजय किशन कौल। अभी जस्टिस कौल जो हैं ये APJ अब्दुल कलाम साहब के टाइम पे 2005 में ये दिल्ली हाई कोर्ट के जज बने थे, और आज की तारीख में थोड़ी सी छवि जो है चंद्रचूड़ की इनमें दिखती। लेकिन अब आप इसे इत्तेफाक कहिए, जो भी कहिए, ये शायद 25 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं 2023 को, कुछ महीने बाद इनका रिटायरमेंट है। और देखना होगा कि उसके बाद चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जैसे और कितने जज सामने आते हैं, ये देखना पड़ेगा। लेकिन मैं फ़िलहाल किसी जज पर टिप्पणी नहीं करूँगा। सब सबकी अपनी अपनी बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है, और मुझे लगता है कि एक जज कितना ईमानदार है, एक जज कितना आप कह सकते हैं संविधान की मर्यादाओं को लेकर आगे चलता है, वो उसके फैसले बता देते हैं। लेकिन एक पत्रकार के तौर पे किसी जज के फैसले पर
टिप्पणी करना ये मुझे लगता है सही नहीं है। तो मैं ये जजमेंट आप पर छोड़ता हूँ। मैंने लिस्ट दिखा दी, सिर्फ मैं ये आपको बताना चाह रहा था कि सारे फैसले जो सुप्रीम कोर्ट में होते हैं वो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ नहीं लेते। वो वही फैसले लेते हैं जो उनकी अदालत में आते हैं, जिस बेंच में वो होते हैं, सीनियर मोस्ट होते हैं। इसलिए बहुत से ऐसे फैसले हैं जहाँ पर आपको कई ऐसे जजमेंट होंगे जो आपको लगे कि ये सरकार के पक्ष में जा रहा है या विरोध में जा रहा है, उस पर मैं बात नहीं करना चाहता। अब दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जब सिस्टम के विरोध में खड़ा हो जाता है, भ्रष्ट सिस्टम के विरोध में खड़ा हो जाता है, सच को लेकर आगे बढ़ता है, तो ये बात सही है कि कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष है उसके फैसलों से नाराज़ रहती है। और देश में भले ही एक अधिकांश लोग, देश की जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल है, वो भले ही उस व्यक्ति के साथ हो, जैसे कि चंद्रचूड़ साहब के केस में चंद्रचूड़ साहब के साथ आज देश की मेजॉरिटी है। आज वो एक नए आइकॉन के तौर में इमर्ज हो रहे हैं, एक नायक के तौर पर इमर्ज हो रहे हैं, लेकिन उन पर साइकोलॉजिकल प्रेशर डालने वाले, उनको भला बुरा कहने वाले, उनको ट्रोल करने वाले लोग, वो भी बहुत हैं। और इसमें ज़्यादातर लोग हैं जो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष से हमदर्दी रखते हैं, समर्थन रखते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर पिछले दिनों एक साहब हैं सभापति मिश्र, इन्होंने एक ऐसा ट्वीट किया जो हो सकता है चंद्रचूड़ साहब ने देखा हो तो वो भी बहुत हर्ट हुए हों। ये उनकी 2 बेटियां हैं जो दिव्यांग हैं, जो उन्होंने गोद ली थी। इस पर जिस तरह का कमेंट किया, मुझे लगता नहीं कि मैं उस कमेंट को दोहराऊं, लेकिन इस तरह की असंख्य ट्वीट्स हैं जहां उनको भला बुरा कहा जा रहा है, जहां उनको कोई जिहादी बता रहा है, जहां उनको कोई बता रहा है कि आप साहब अर्बन नक्सल के एक रूप हैं। इस तरह की बातें एक ईमानदार जज के लिए कही जा रही हैं जो संविधान को लेकर आगे बढ़ रहा है। और मुझे लगता है कि एक अच्छी पहल हुई है तमिलनाडु सरकार ने की। और तमिलनाडु सरकार ने, ये जो साहब हैं बद्री शेषाद्री, राइट विंगर हैं, भाजपा के समर्थक हैं, चेन्नई में रहते हैं, पब्लिशर हैं, इन्होंने भी बहुत कुछ कह दिया जस्टिस चंद्रचूड़ को। मणिपुर के फैसले से कहीं ना कहीं जिस तरह से भाजपाई तिलमिलाए थे तो समर्थक भी तिलमिलाए थे। और उसी तिलमिलाहट में शेषाद्री साहब ने कहा कि भाई बंदूक लेके इन्हीं जज को ही भेज दीजिए मणिपुर। बहरहाल उसकी एक गहरी प्रतिक्रिया हुई और स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं और इनकी जो सरकार है, इसने कहा नहीं, आप चीफ जस्टिस के खिलाफ इस तरह की अभद्र भाषा, इस तरह के भले बुरे शब्द नहीं कह सकते। मुकदमा दर्ज हुआ शेषाद्री साहब पे, भाजपा तिलमिलाई, लेकिन उनको अरेस्ट किया गया। तो एक ये पहल जो है वो तमिलनाडु सरकार ने की है कि कम से कम देश के चीफ जस्टिस के लिए सम्मान होना चाहिए, और कम से कम अगर वो ईमानदार है तो उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। बहरहाल कई दिनों से चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, उनकी थोड़ी तबीयत नासाज है और मुझे लगता है कि अब उनकी सेहत में सुधार हो रहा है, जैसा कि लोग बता रहे हैं, और जल्दी वो अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे। अदालत फिर से लगेगी क्योंकि बहुत ही अहम मुकदमे उनकी अदालत में आ रहे हैं। मैंने कई मुकदमे जो हैं उनका जिक्र नहीं किया, जैसे दिल्ली ऑर्डिनेंस है उसका जिक्र नहीं किया, मैंने महाराष्ट्र सरकार पर जो फैसला था उसका जिक्र नहीं किया, इलेक्टोरल बॉन्ड, बहुत से ऐसे मामले हैं, धारा 370 है, उनका फिर कभी बाद में करूँगा। अभी जो फौरी तौर पर, एक तो 14 अगस्त को अडानी साहब का मामला है, 4 अगस्त को राहुल गांधी का मामला, और भी कई मामले हैं। मणिपुर सबसे आप कह सकते हैं एक ऐसा केस है जहां पर विपक्ष की एक टीम मणिपुर गई है और मणिपुर जाके जो बातें सामने आई हैं वो आंखें खोलने वाली, क्योंकि वहां 1-2 केसेस नहीं हैं। महिलाओं को निर्वस्त्र करना, बंदूक लगा देना, उनको नेकेड करके चौराहों पर टहलाना, उसके बाद रेप करना और गोली मार देना, ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अदालत पे जब मामला आएगा तो देश उस जजमेंट का ज़रूर इंतज़ार करेगा। और मुझे लगता है कि जो भी दोषी हैं उनको सज़ा दी जाए, और जिस तरह से उन पर पर्देदारी हो रही है वो पर्दा हटाने की कोशिश होगी, और उसमें पहल चंद्रचूड़ साहब करेंगे। तो ये एक आज का वीडियो था। मैंने आपको 3 तारीखें बताई हैं, 4 अगस्त, 14 अगस्त, और ये जो मणिपुर का मामला है जो 28 जुलाई को था, वो शायद आगे पीछे अगले हफ्ते में ही इसकी सुनवाई होगी। बहरहाल ये आज का वीडियो था, और मैं चाहूँगा कि आपकी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो मिलती रहें। आपके जो कमेंट्स आते हैं, आपके जो स्टोरी आइडियाज़ आते हैं, आप किस तरह की स्टोरी देखना चाहते हैं, वो ज़रूर मुझे बताएं। और इस वीडियो को शेयर करिए, कोशिश करिए कि जो भी लाइक माइंडेड लोग हैं उन तक ये वीडियो जाए,
क्योंकि गोदी मीडिया ऐसे ही खबरों को छुपाती है और इस तरह की खबरें दिखाती नहीं। और दूसरा, मैं ये भी चाहूँगा कि कहीं ना कहीं जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जो है उसको क्लिक करें, लाइक करें इस चैनल को। तो ये आज का वीडियो था, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।